हेलो, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सारणी। काफ़ी दिनों से आपके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी फ़ोन बनाने में। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़, त्रिकोणमितीय सारणी। त्रिकोणमितीय सारणी से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट क्या होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इस प्रश्नावली से यानी कि सारणी से हम बहुत सारे क्वेश्चन हल कर सकेंगे। बहुत ही आसान है सारणी बनाना, बहुत ही इजी है, इतनी इजी कि आप देखते देखते यानी पढ़ते पढ़ते ही बनाना सीख जाओगे। तो आओ शुरू करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि क्या कि साइन त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6, जिनमें सबसे पहले है साइन थीटा, उसके बाद है कोस थीटा, फिर है टैन थीटा, फिर है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और फिर कोट थीटा। ठीक है, इसके बाद हमें ये पता चल गया कि ये 6 हैं और ये भी पता है कि ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। आप बोलोगे सर ये तो बताया नहीं। अरे भैया बताया था ना, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। अब आगे चलेंगे हम। कितने डिग्री होते हैं? यहाँ पे 5 डिग्री बताई गई है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये 5 ही डिग्रीज होती हैं जो हमारे सिलेबस में, होने के अंदर तो आगे भी होती हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में ये केवल 5 हैं। अच्छा, ये कैसे होता है? ये डिग्री और रेडियन के बीच में होता है। ये क्या होता है? थीटा और डिग्रीज के बीच में क्या होता है? सारणी बनती है। ये क्या है? थीटा, ये क्या है? डिग्री। ठीक है, सारणी बनाने का सबसे सिंपल तरीका, अगर आपको पहले साइन थीटा का वैल्यूज पता चल गई तो बाकी की बनाना बहुत ही आसान है। आसान मतलब बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम बताते हैं। अच्छा, ये मैंने क्या बनाया है? गोल जीरो, जीरो कह लो, रोटी कह लो, कुछ भी कह लो। इसको मैंने क्या कर दिया? टुकड़ों में बांट दिया। क्या कर दिया? टुकड़ों में बांट दिया। इसको 4 टुकड़ों में बांटा। भैया पहले टुकड़े को मैं क्या बोलूंगा? 1/4, दूसरे को 2/4, तीसरे को 3/4 और चौथे को 4/4, यही कहेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने? एक जीरो, जीरो को फिर मैंने कितने भागों में बांटा? 1/4। उसके बाद 2/4, 2/4 को मैं आधा बोल सकता हूँ। 1/4, 1/4 आधा हो गया ना? दिख रहा है आपको? आधा है ये, आधा। इसके बाद 3/4, इसके बाद 4/4, 4/4 मिलते हैं तो 1 बन गया। 4/4 को मैं 1 लिख सकता हूँ ना? ठीक है, इसके बाद मैंने इन सब का क्या कर दिया? वर्गमूल निकाल दिया। ध्यान से देखिएगा, बस ये पहला ही अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आसानी से बन जाएगा। जीरो का वर्गमूल हमेशा क्या होता है भैया? जीरो। ध्यान से देखिए, जीरो का वर्गमूल क्या होता है? जीरो। दिखाई दे रहा है आपको? जीरो का वर्गमूल क्या होता है? जीरो। तो हमने लिख दिया जीरो का वर्गमूल जीरो। अब 1/4 का वर्गमूल, ध्यान से देखो, 1/4 का वर्गमूल यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो 1 का अंडर रूट कितना हुआ? 1 और 4 का अंडर रूट कितना हुआ? 2, यानी कि कितना हो गया? 1/2। इसके बाद कितना है? 3/4 कितना है? अच्छा, 1/2 भी तो है भी, 1/2। इसको क्या करेंगे? अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 1 का 1, 2 का अंडर रूट 2, क्योंकि 2 का अंडर रूट नहीं निकलता है, पॉइंटों में निकलता है। इसके बाद अंडर रूट 3/4, ये कितना हो गया? अंडर रूट 3, और ये कितना हो गया? अंडर रूट 4, ये कितना हो गया? अंडर रूट 3/2। सिंपल है। इसके बाद 1 का तो अंडर रूट 1 होता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ तक आ गया तो सबसे सिंपल, इसको क्या कर दो? यहाँ से शुरू हो जाओ उल्टा 90 डिग्री से। 1 उल्टा करा, अंडर रूट 3/2 पीछे से ले रहे हम। इसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2 और फिर ये 0, यानी कि ये यूं गई थी तो हमने इसको पीछे से लिया है। सबसे पहले लास्ट वाला 1, इसके बाद अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। अब बात करते हैं टैन थीटा की। देखिएगा थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है हमें 0 और कॉस थीटा की वैल्यू 1, तो 0/1 ऑलवेज कम 0। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर नीचे 1 या नीचे कुछ भी हो और अगर ऊपर 0 आ रहा है, अंश में 0 है, तो ऑलवेज कम्स 0। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे 1/2 साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है √3/2। ये बटे के बटे में संख्या, तो इसको हम क्या कर देंगे 1/2 इंटू 2/√3, यानी नीचे वाली संख्या उल्टी होके गुना हो जाएगी, उसको उल्टा किया और गुना कर दिया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/√3। ठीक है, अब ये भी सेम 1/√2, ये भी सेम, ये इससे कटेगा, कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया वो 1 आ गया क्या। इसके बाद हम आगे चलेंगे, कितना है √3/2 और नीचे कितना है 1/2, बटे के बटे में संख्या आ रही है क्या। जब बटे के बटे में संख्या आ रही है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/2 इंटू उल्टा करके गुना, अभी बताया था ना √3/1। समझ में आ रहा है आप सभी को, √3/1 और 1/0, ये ध्यान रखिएगा 1/0 अभी हमने पढ़ा था 0/1 क्या होता है 0 होता है। तो ध्यान से देखिए 1/0 क्या होगा अनंत होगा, क्या होगा अनंत। अनंत लिखने का तरीका सिंपल सा उल्टा 8, यानी कि लेटा हुआ 8। आप देखिएगा अभी मैं बता रहा साइन किसका उल्टा है कोसेक का, तो यानी कि 0 का उल्टा अनंत। आप बोलोगे सर 0 का उल्टा अनंत कैसे, अरे भैया 0 कब आता है जब 0/1 होता है तब 0 आता है, जब 0/1 होता है तब 0 आता है, तो 1/0 कर दूं। और अभी मैंने बताया था जब 1/0 होता है तो क्या होता है अनंत। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, तो 1/0 क्या हो गया अनंत, और 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। इसके आगे हम चलेंगे, कॉस थीटा का उल्टा 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/√2 का उल्टा √2/1, 1/2 का उल्टा 2/1 और 0 का उल्टा अभी बताया था मैंने। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे tan थीटा के अंदर जाएंगे। अभी बताया 0 का उल्टा क्या आया था अनंत, 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3/1 का उल्टा 1/√3 और अनंत का उल्टा 0। भैया जब 0 का उल्टा अनंत है तो अनंत का उल्टा 0। देखिएगा कितनी इजी प्रश्नावली और कितनी जल्दी बन गई है। घर जाइए, घर बैठिए, आराम से 1 नहीं 2 नहीं 3 बार निकालिए। नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू, बाय।